हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जामिया ने एंशिएंट बुद्धा ट्री को अलविदा कर दिया था, जिसके बाद वह ट्री जमीन में पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दी थी। यह देखकर होनियो और फेजियो को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जामियानो को इतना सब कुछ मिल गया था इस जर्नी से और उसे कुछ नहीं मिला था। इससे गुस्से में आकर फ्रोसोनियो स्पेस को सील कर देता है और अपने अल्डर गुरु को बुला लेते हैं ताकि वे हमला करके जामिया और उनके दोस्तों को जान से मारकर वे सारे के सारे ट्रेजर अपने लिए हासिल कर ले। जहाँ गुरु तो एक वांशिक लेवल का वॉरियर था, जामिया तो पूरी कोशिश करते हुए अपने बुद्धा ट्री लोटस से गुरु को तो घायल तो कर देता है, लेकिन प्रीवियस यहाँ जामियन को जान से मार पाता। तभी अचानक जामियन को बचाने के लिए उसके मास्टर यालुहक यहाँ पर पहुंच चुके होते थे, जबकि जूनियर्स ने अपने एक लैंडेड को बुला लिया था। इसलिए तो गोयो अपने साथियों हार मानकर वहां से भाग गया। इसी तरह जामिया और उनके दोस्तों की जान बच जाती है, जहां हम आखिर में देखते हैं कि मिस जुनिबिर और जामिया उनके साथियों को अलविदा करते हुए अपने गुगलैंड चली गई। अब आगे की कहानी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्टार पैगलिंग पेविलियन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जामिया से मिलने के लिए मास्टर यालो तो आए हुए थे, लेकिन वहाँ का सर्वेंट यहाँ के मास्टर यालो को बताता है कि यंग मास्टर जामिलियन तो पिछले 3 दिन से लगातार सो रहे हैं। इस पर मास्टर यालो अपने साथियों से कहते हैं कि इंसेंट मिलियन डोमिन की इस जर्नी से काफी एनर्जी लूज हो गई है, चलो उसे आराम करने दो, उसे हम बाद में मिल लेंगे। यह कहकर यहाँ से जाने ही वाले थे, तभी जामिनियर दरवाजा ओपन कर देता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब अंदर आ जाए। यह सुनकर मास्टर येलो उनके दोस्तों चाय पीने के लिए अंदर जा चुके थे। यहाँ पर अंदर बैठकर अचानक हम देखते हैं कि मास्टर टीआर हाउस जामिनियर से कहता है कि जामिनियर तुम तो कमाल कर दिए हो, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब तुम स्टार डोजो लेवल पे थे, अब तुम जब जर्नी से वापस आए हो तो तुम नाइस स्टार के पीक पर हो, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा फास्ट है। यह सुनकर जामिया मुस्कुराते हुए टेनिस से हासिल किए हुए सारे के सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट बाहर की ओर निकाल देता है, जहाँ पर एक साथ एंशिएंट बुद्धिस्ट देखकर मास्टर टीआर हाउस सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एंशिएंट बुद्धिस्ट है, तुम यह भी नहीं सोच सकते कि ये कितनी बड़ी बात। यहाँ पर जामिया ने अपने मास्टर येलो की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर येलो अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो रख लीजिए, लेकिन मास्टर येलो खामोश बैठे थे। लेकिन मास्टर फैंग उनके तरफ देखते हुए कहते हैं कि मास्टर येलो ले लीजिए, वैसे भी आपको कुछ दिनों पहले एंशिएंट बुद्धिस्ट चाहिए कुछ फेडिकल पे रिफाइन करने के लिए। यह सुनकर मास्टर येलो हक ने 5 एंशिएंट बुद्धिस्ट अपने लिए रख लेते हैं, बाकी 6 जामियन को वापस करते हुए कहते हैं कि या तुम अपने पास रखो। जबकि सदस्यस्थ मास्टर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें 11 एंशिएंट बुद्धिस्ट मिला, लेकिन इस बार अफसोस ये हुआ कि एंशिएंट बुद्धिस्ट सिर इस बार समन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम सब सही सलामत जिंदा वापस आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। जामियन को तो एंशिएंट बुद्धि हट के बारे में भी सब पता था, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वे उल्टा बोलते हैं कि मैं होन क्लाइंस को लेकर बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि होन क्लाइंस को इस जर्नी से कुछ नहीं मिला है। मुझे यह लगता है कि वे आसानी से बैठ नहीं सकते हैं। जिस पर मास्टर फैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी होम क्लाइंस को संभालने के लिए क्लाइंस है ना। जहाँ तक होलो सॉल्व की बात है तो हमारी सल्फ एलियन क्वीन के साथ आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भूल चुके हो कि सल्फ एलियन क्वीन के साथ मास्टर यालू मौजूद है। मास्टर टीआर हाउस जामियन से कहता है कि तुम क्लोज और कंट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हो। स्टार फैलिन पेविलियन की तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, इसे संभालने के लिए यहाँ मौजूद है। जो सुनकर जामियन मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। जिसके नेक्स्ट सीरीज में हम देखते हैं कि जामिया मास्टर यालो के साथ अकेले में बैठा था और वो मास्टर यालो से कहता है कि टीचर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह कहकर जामिया फैगली बुद्धि हट बाहर की ओर निकालता है, जिसे देखकर मास्टर यालो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वे हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि एशियंट बुद्धि हट अपियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं गलत था, वह अपियर हो चुका है, तुमने उसे टीम भी कर लिया है। जो सुनकर जामिया मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि असल में मैंने एशियंट बुद्धि ट्री की मदद की थी उसके इंटरनल पोल्यूशन को रिमूव करने में, जिसके बदले में एशियंट बुद्धि ट्री ने मुझे तोहफे के रूप में एशियंट बुद्धि हट दे दिया। इस खबर को जानकर मास्टर यालो को काफी अच्छा फील हो रहा था। वो खुश होकर जामियन से कहते हैं, तुम जानते हो कि एशियंट बुद्धि हार्ट को रिफाइन करने का मतलब क्या है? इसे रिफाइन करते हुए तुम्हें एक सेन बन जाओगे। जामियन, बाकी में तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। यह कहते हुए मास्टर यानो जामियन को शाबाशी देते हैं। दूसरी तरफ जामियन को काफी अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद सीन आगे बढ़कर होलो सोल्फ में आ जाता है, जहाँ होलो सोल्फ का लीडर गुस्साते हुए कह रहा था कि तुम लोग बुद्धि हार्ट को नहीं देखा है, इसके अलावा एशियंट बुद्धि
को हासिल करने में तुम लोग कामयाब नहीं हो पाए। आखिर तुम लोग किस मुंह के साथ वापस लौट आए हो? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है यहाँ पर वापस आते हुए? यह सुनकर होमियो लीडर को समझाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस हमें एक और मौका चाहिए। मगर होलो सोल्फ के लीडर गुस्से में होकर कहते हैं कि तुम हमारे यंग क्लाइंट्स का यंग मास्टर हो, तुम जैसे यंग टैलेंट पर हमारी नजर थी, लेकिन तुम आज के दिन हम लोगों को नाराज कर दिया। यह कहकर क्लोन लीडर गुस्से में आकर हवा में एक क्लिनियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो होमियो को पकड़ के उसके सोल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, होलो सोल्फ का लीडर कह रहा था कि मैं कभी भी होम क्लाइंट्स के यंग क्लाइंट्स की लीडर की पोजीशन तुम जैसे कचरे वाले इंसान को नहीं दे सकता। यहाँ पर होमियो जान से मारा जाता। तभी गोयो क्लाइंट्स लीडर को समझाता है कि प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बस एक मौका चाहिए। हम जानते हैं कि हम नाकाम होकर आए हैं, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, सब कुछ ठीक करने का। उस रास्ते पर चलकर हम स्टार पेविलियन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह सुनकर क्लैन के लीडर ने होमियो को छोड़ दिया। साथ ही साथ वे गोयो से कहते हैं अगर ऐसे ही बात है तो जाओ अपनी गलतियां को ठीक करो। जिस पर गोयो हमें जवाब देते हैं कि दूसरी तरफ क्लैन का लीडर कहता है कि वैसे भी 8 एशियंट एलियन में जल्द ही बहुत बड़ा भौकाल आने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होकर जामिया अपने घर के बाहर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते हुए जामिया यह महसूस करता है कि उसके स्टोन सील के अंदर एक बैरियल है, जिस बैरियल को जामिया ने जितना तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाता है। और जब तक इस बैरियल को जामियन नहीं तोड़ सकता तब तक वह वारिस लेवल में कैसे प्रमोशन हो सकता है। जामियन यह सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, आखिर क्या कमी हो रही है। दूसरी तरफ सिम शिफ्ट होकर मास्टर येलो के पास आ जाता है, जो पहाड़ों की चोटी पर बैठकर अकेले यहाँ पर पील को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे और काफी देर तक जीत तोड़ कोशिश करने के बाद अचानक से ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आसमान में एक रेड कलर प्लीड थंडर आ चुके थे, जिसे देखकर मास्टर येलो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी डोगिन पूरी तरह से एक्सॉस्ट होने से रेड क्लीन फील्ड थंडर आ गया। यहाँ जामियन घर में बैठकर कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस कर रहा था। उसे महसूस हो जाता है कि बाहर की तरफ मास्टर येलो मौजूद है, जो काफी कमजोर है। और आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक लगे धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी एनिमे स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो।